हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश सर और आज मैं आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग सेशन में। आज मैं आप लोग के लिए जो नया वीडियो लेकर के आया हूं ये है पिलर फॉर्मेशन को लेकर के, जो कि आपका CMR 2017 का रेगुलेशन नंबर 111 है, जिसका जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट वर्क। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा कि आप अंडरग्राउंड माइंस में दो पिलरों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। तो देखिए, दो पिलरों के बीच की जो दूरी निकालने के लिए आपको दो कंडीशन ध्यान रखने पड़ेंगे। एक देखेंगे जी कि आप सरफेस से आपकी सीम की गहराई कितनी है और गैलरी की जो चौड़ाई है वो आपकी कितनी है। यदि आपकी गैलरी की चौड़ाई 3 मीटर है, 3.6 मीटर है या फिर 4.2 मीटर है या फिर 4.8 मीटर है, तो उसके कंडीशन से आपका पिलर के जो दूरी है वो अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जो कि रेगुलेशन 111 में बनाया हुआ है। तो वो टेबल क्या बताता है, देखिए यदि आपकी सीम की गहराई सरफेस से 60 मीटर तक है, यानी 0 मीटर से लेकर के 60 मीटर तक है, जिसमें 60 मीटर भी इंक्लूड है, तो उस कंडीशन में यदि आपका गैलरी की चौड़ाई 3 मीटर से अधिक नहीं है तो आपका जो दो पिलरों के बीच की दूरी होगी वो 12 मीटर होगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि यदि आपके गैलरी की चौड़ाई 3.6 मीटर से अधिक नहीं है तो फिर उस कंडीशन में आपका जो पिलर के बीच का दूरी होगा वो आपका 15 मीटर होगा। और यदि आपका गैलरी की जो चौड़ाई है वो यदि 4.2 मीटर से अधिक नहीं है तो फिर आपका जो पिलर का साइज हो जाएगा या फिर पिलर के बीच का दूरी जो होगा वो आपका 18 मीटर होगा। और अगला जो कंडीशन है, यदि आपका गैलरी की चौड़ाई 4.8 मीटर से अधिक नहीं है तो उस कंडीशन में आपका जो दो पिलर का बीच का दूरी रहेगा वो 19.5 मीटर रहेगा। उसी तरीके से आप देखेंगे नीचे तरफ कि यदि आपका सरफेस से सीम की गहराई 60 मीटर से अधिक है लेकिन 90 मीटर से अधिक नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका जब पिलर का चौड़ाई 3 मीटर रहता है तो उस कंडीशन में आपका तुम्हारा दो पिलर के बीच का दूरी 13.5 मीटर हो जाता है। और गैलरी की चौड़ाई यदि आपका 3.6 मीटर से अधिक नहीं है तो उस कंडीशन में आपका जो दो पिलर के बीच की दूरी हो जाती है वो 16.5 मीटर हो जाती है। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे जो कि जैसे ही आपका गैलरी का चौड़ाई 4.2 मीटर से अधिक नहीं है, यानी 4.2 मीटर तक है, तो फिर उस कंडीशन में जो आपका है दो पिलर के बीच की दूरी 19.5 मीटर हो जाएगा। और जैसे कि आप यहाँ पे टेबल को आप देख कर याद कर सकते हैं कि गैलरी की चौड़ाई यदि 4.8 मीटर हो गई तो उस कंडीशन में आपका दो पिलर का बीच का दूरी 21 मीटर हो जाएगा। तो इस टेबल को आप देखेंगे, यहाँ पे टेबल को आप इस तरीके से देखेंगे जैसे फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ पर मैंने दिखाया है जो कि सरफेस से सीम की गहराई कितना रहने से आपको कौन से कंडीशन में जाना पड़ेगा। और उसके बाद आप देखेंगे जी कि गैलरी की जो विड्थ है या फिर 3 मीटर है, 3.6 मीटर है या फिर 4.2 मीटर है या फिर 4.8 मीटर है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने दो पिलरों के बीच की दूरी आप निकाल सकते हैं। इस टेबल को आप बार बार देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। इस टेबल को आपको याद रखने के लिए देखिए क्या तरीका आप अपना सकते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट रो में आप देखेंगे जी कि 12 मीटर है, उसके बाद 15 मीटर, उसके बाद 18 मीटर, उसके बाद 19.5 मीटर है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जी कि 12 मीटर से 15 मीटर होने में 3 मीटर बढ़ रहा है, 15 से 18 होने में फिर 3 मिनट बढ़ रहा है और 18 से 19.5 हुआ है, यानी यहाँ पर आपका 3 का आधा यानी 1.5 मीटर बढ़ा हुआ है। उसी तरीके से आप नीचे तरफ देखेंगे फर्स्ट सेकंड कॉलम में, तो वहाँ 12 मीटर से लेकर के 13 मीटर 13.5 मीटर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी आपका 1.5 मीटर बढ़ रहा है। उसके बाद फिर आप राइट साइड में जब देखेंगे तो देखेंगे जी कि यहाँ पे आपका 3 मीटर बढ़ा है, यहाँ पर भी 3 मीटर बढ़ा है और यहाँ पे आपका तुम्हारा 1.5 मीटर बढ़ा हुआ है, यानी सेम टू सेम जैसे आपको फर्स्ट रो में बढ़ा हुआ था तो उसी प्रकार सेकंड रो में भी बढ़ा हुआ है। उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे जी कि थर्ड रो में आएंगे तो थर्ड रो में आप देखेंगे कि यहाँ पे 16.5 मीटर हो गया है, यानी ऊपर वाले कॉलम के हिसाब से आप देखेंगे तो 13.5 था, तो नीचे वाला हो गया आपका तुम्हारा 16.5, तो ये हो गया आपका लगभग 3 मीटर बढ़ा हुआ है। उसके बाद जैसे ही आप उसी रो में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे जी कि यहाँ पर 19.5 मीटर हो गया, यानी 3 मीटर बढ़ा हुआ है। उसके बाद फिर देखेंगे जी कि 22.5 मीटर हो गया, यहाँ पे फिर 3 मीटर बढ़ा हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे जी कि आप 25.5 मीटर हो गया, यानी यहाँ पर फिर 3 मीटर बढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपना ट्रिक लगा करके इसको याद रख लेंगे। इस टेबल को यदि आप बार बार देखते हैं तो ये टेबल आपको अपने आप याद हो जाएगा और इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते ही हैं। और कोई भी जो सुपीरियर होता है या फिर जो सीनियर होता है आपको इससे पिलर साइज को लेकर के क्वेश्चन पूछेगा यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो देखिए, रेगुलेशन 111 में आपको बहुत सारा और भी
सब रेगुलेशंस भी दिए हुए हैं, तो वही सबको मैंने यहाँ पे नोट करके लिख दिया है। देखिए पहला सब रेगुलेशन में लिखा था जी, किसी सीम या सेक्शन में बनाए गए पिलर और गैलरी के आकार इस प्रकार होगा कि उनके बनाने के समय और निकालने के समय तथा पिलर बनाने और काटने के समय में उसकी स्थिरता बनी रहे। मतलब किसी सीम या सेक्शन में बनाए गए पिलर और गैलरी के आकार इस प्रकार होगा कि उनको बनाने के समय और निकालने के समय, यानी डेवलपमेंट और डिप्लरिंग के समय तथा पिलर बनाने और काटने के बीच के समय, यानी पिलर जब आप बना रहे हैं और काट रहे हैं तब के बीच के समय में भी उसकी जो स्थिरता है वो बनी रहेगी। मतलब आपका वर्किंग चलते रह रहा है तब भी उसकी स्थिरता होनी चाहिए, और डिप्लरिंग कर रहे हैं तब भी आपकी उस पिलर की स्थिरता मतलब रहनी चाहिए। अब देखिए सब रेगुलेशन 2 में क्या बोलता है जी, कि रीजनल इंस्पेक्टर के लिखित अनुमति के बिना किसी भी सीम या सेक्शन में गैलरी की ऊंचाई 3 मीटर से अधिक नहीं होगी और चौड़ाई 4.8 मीटर से अधिक नहीं होगी। मतलब जब तक आपका रीजनल इंस्पेक्टर लिखित अनुमति नहीं देता है तब तक आप किसी भी सीम या सेक्शन की जो ऊंचाई है वो 3 मीटर से अधिक नहीं कर सकते हैं, और जो चौड़ाई है वो 4.8 मीटर से अधिक नहीं कर सकते हैं। अब देखिए सब रेगुलेशन 3 में क्या लिखा है। अब देखिए सब रेगुलेशन 3 में क्या लिखा है, किसी सीम या सेक्शन में पिलर साधारणतः आयताकार बनाए जाएंगे, यानी जो पिलर का जो शेप होगा वो आपका रेक्टेंगुलर होगा। अब देखिए सब रेगुलेशन 4 में क्या लिखा है, किसी सीम या सेक्शन में बगल बगल के दो पिलर के बीच की दूरी उस जगह सीम या सेक्शन की सरफेस से गहराई और गैलरी की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित टेबल में दी गई दूरी से कम नहीं होगी। मतलब सब रेगुलेशन 4 में ही आपका जो ऊपर में मैंने आपको ये टेबल दिखाया, ये आपका सब रेगुलेशन 4 में लिखा हुआ है। तो इस टेबल को आप सब रेगुलेशन 4 में इंक्लूड करेंगे और आप देखेंगे जी कि इसमें क्या लिखा है कि किसी सीम या सेक्शन में बगल बगल के दो पिलर के बीच की दूरी उस जगह सीम या सेक्शन की सरफेस से गहराई और गैलरी की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित टेबल में दी गई दूरी से कम नहीं होगी। मतलब दो पिलरों के जो बीच की जो दूरी होगी वो आपका सरफेस से गहराई, यानी सरफेस से गहराई देखेंगे और गैलरी की चौड़ाई देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो आपका दूरी यहाँ पर निकलेगा तो उस दूरी से ये दो पिलरों के बीच की दूरी कम नहीं होगी। उसका देखिए सब रेगुलेशन 5 में क्या लिखा है। देखिए चीफ इंस्पेक्टर अपने द्वारा लगाई गई शर्तों के आधार पर लिखित आदेश देकर किसी खान या उसके किसी भाग में सब रेगुलेशन 3 और 4 में बताए गए पिलर साइज के अलग साइज का पिलर बनाने का आदेश दे सकते हैं। ये क्या बोलता है सब रेगुलेशन 5 की, आपने जो रेगुलेशन 3 और 4 में जो पढ़ा, रेगुलेशन 3 में पढ़ा जी कि प्रत्येक पिलर जो होगा वो रेक्टेंगुलर होगा, और रेगुलेशन 4 में सब रेगुलेशन 4 में आपने पढ़ा क्या जी कि कोई भी पिलर का जो दो पिलरों के बीच की दूरी होगी वो इस टेबल के ऊपर में डिपेंड करेगी। तो वही रेगुलेशन सब रेगुलेशन 5 फिर यही बोलता है कि चीफ इंस्पेक्टर यदि आपको लिखित आदेश देता है तो उस कंडीशन में आप रेगुलेशन 3 एंड 4 में बताए गए जो पिलर साइज हैं या फिर पिलर का जो शेप है उसके विपरीत जाकर के भी चीफ इंस्पेक्टर अलग साइज के पिलर बनाने का आदेश दे सकता है। उसके बाद देखिए सब रेगुलेशन 6 में क्या लिखा है कि 7 सितंबर 1926 से पहले बनाए गए पिलर और गैलरी पर सब रेगुलेशन 2, 3 एंड 4 के कानून लागू नहीं होंगे। सब रेगुलेशन 2, 3 एंड 4 क्या बोलता है, तो 2 बोलता है जी कि रीजनल इंस्पेक्टर के लिखित अनुमति के बिना किसी भी सीम या सेक्शन में गैलरी की ऊंचाई 3 मीटर से अधिक नहीं होगी और चौड़ाई 4.8 मीटर से अधिक नहीं होगी। सब रेगुलेशन 3 क्या बोलता है जी कि ये इसका जो शेप होगा वो रेक्टेंगुलर होगा, और सब रेगुलेशन 4 क्या बोलता है जी कि उस टेबल में जिस प्रकार से दो पिलरों के बीच की दूरी दिया हुआ है तो उस दूरी से वो कम नहीं होगा। तो 7 सितंबर 1926 से जो भी पिलर बनाए गए हैं या फिर जो गैलरी चलाई गई है उसमें ये सब रेगुलेशन लागू नहीं है। ऐसे पिलर और गैलरी के संबंध में पिलर काटने या छोटा करने के समय को छोड़कर निम्नलिखित कानून बनाने लागू होंगे। मतलब जो सीम या फिर जो पिलर आपका 7 सितंबर 1926 से पहले खुला हुआ है तो उसके लिए ये आपका रेगुलेशन 2, 3 एंड 4 सब रेगुलेशन लागू नहीं होगा, और उसके लिए जो होगा आपका ये अलग से नियम बनाया हुआ है। तो देखिए वो क्या बोलता है कि यदि बगल बगल के दो पिलर यानी 2 पिलर के बीच की दूरी सब रेगुलेशन 4 के टेबल में दी गई दूरी से कम है तो पिलर को और छोटा नहीं किया जाएगा। यदि बगल बगल के दो पिलर के बीच की दूरी सब रेगुलेशन 4 में के टेबल में दी गई दूरी से कम है तो पिलर को और छोटा नहीं करेंगे। मतलब 7 सितंबर 1926 से पहले का जो भी आपका माइंस चला या फिर
जो भी पिलर का साइज़ है उस सिम में, तो वो अगर आपका टेबल में दी गई साइज़ से छोटा है तो फिर हम उसको और छोटा नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए इसी का बी में क्या बोलता है, यदि बगल बगल के दो पिलर के बीच की दूरी सब रेगुलेशन 4 के टेबल में दी गई दूरी से अधिक है तो पिलर को इस प्रकार छोटा नहीं किया जाएगा कि वह दूरी टेबल में दी गई दूरी से कम हो जाए। मतलब जो टेबल से दी गई दूरी है सब रेगुलेशन 4 में जो टेबल दिया हुआ है उस दूरी से फिर हम छोटा पिलर नहीं बनाएंगे। उसके बाद फिर देखिए बोलता है क्या है जी कि रीजनल इंस्पेक्टर द्वारा बताई गई दूरी से कम हो जाए। मतलब हम पिलर को यदि आपका 7 सितंबर 1926 में कोई भी माइंस या सेक्शन यदि खुला हुआ है और उसमें यदि दो पिलरों के बीच की दूरी यदि सब रेगुलेशन 4 में दिए गए दूरी से अधिक है तो उस कंडीशन में हम उस पिलर को छोटा करेंगे, लेकिन छोटा इस प्रकार से नहीं करेंगे कि वो टेबल में दी गई दूरी से कम हो जाए या फिर रीजनल इंस्पेक्टर द्वारा बताई गई दूरी से कम हो जाए। फिर देखिए सी में क्या बोलता है कि रीजनल इंस्पेक्टर की लिखित अनुमति के बिना गैलरी की ऊंचाई या चौड़ाई और अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी। और यदि आपका 7 सितंबर 1926 से पहले कोई आपका माइंस सिम का गैलरी चल रहा है तो रीजनल इंस्पेक्टर की लिखित अनुमति के बिना गैलरी की ऊंचाई और चौड़ाई को अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी, मतलब उसकी चौड़ाई को और नहीं बढ़ाया जाएगा। अब देखिए सब रेगुलेशन 7 क्या बोलता है, देखिए जिन खानों के संबंध में रीजनल इंस्पेक्टर का यह मानना है कि उसके पिलर और गैलरी का साइज ऐसा है कि पिलर क्रॉसिंग या प्री मैच्योर कोलैप्स हो सकता है तो रीजनल इंस्पेक्टर लिखित आदेश देकर भविष्य में बनने वाले पिलर और गैलरी के लिए ऊपर लिखे नाप यानी डायमेंशन से अलग नाप निर्धारित कर सकते हैं। देखिए सब रेगुलेशन 7 फिर ये बोलता है, देखिए जिन खानों के संबंध में रीजनल इंस्पेक्टर का यह मानना है कि उसके पिलर और गैलरी का साइज ऐसा है कि पिलर क्रॉसिंग या प्रीमेच्योर कोलैप्स हो सकता है तो रीजनल इंस्पेक्टर लिखित आदेश देकर भविष्य में बनने वाले पिलर और गैलरी के लिए ऊपर लिखे नाप यानी डायमेंशन से अलग नाप वाले निर्धारित कर सकते हैं। देखिए पिलर क्रॉसिंग का मतलब होता है जी कि आप पिलर में डेवलपमेंट का समय जब आप पिलर छोड़ रहे हैं तो उसी समय पिलर का धंस जाना उसको बोलेंगे पिलर क्रॉसिंग। और प्री मैच्योर कोलैप्स का होता है मतलब कि यदि आपका माइंस चल रहा है और यदि पिलर आपका कमज़ोर है तो आपको समय से पहले ही यदि वो कोलैप्स कर जाता है तो उसी को हम लोग बोलेंगे प्री मैच्योर कोलैप्स। देखिए देखिए अभी तक हमने जो पिलर के साइज या फिर पिलर के फॉर्मेशन को लेकर जो भी गाइडलाइन पढ़े वो हम अकॉर्डिंग टू सीएमए 2017 यानी रेगुलेशन पढ़े। अब देखिए पिलर साइज या पिलर फॉर्मेशन को लेकर के सर्कुलर में भी कुछ गाइडलाइन दिए हुए हैं, वहाँ पर भी कुछ प्रावधान है, तो उस प्रावधान को भी मैंने इसी वीडियो में कवर किया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अकॉर्डिंग टू सर्कुलर अब हम लोग देखेंगे देखिए पिलर फॉर्मेशन के लिए क्या गाइडलाइन दिया हुआ है। तो देखिए सर्कुलर में दिया हुआ है जी कि जिस जगह हार्ड कवर 7.5 मीटर से कम है यानी 7.5 मीटर से कम है वहाँ डेवलपमेंट कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब 1 का बी में बोलता है जी कि जिस जगह हार्ड कवर 7.5 मीटर से अधिक परंतु 15 मीटर से कम हुआ गैलरी की चौड़ाई 3 मीटर टू 3.6 मीटर रहेगी। मतलब जहाँ पर आपका कॉल सिम का चौड़ाई जो है वो 7.5 मीटर से कम वहाँ पे डेवलपमेंट कार्य नहीं किया जाएगा। और फिर जिस जगह हार्ड कवर यानी जो चौड़ाई है वो अगर आपका 7.5 मीटर से और अधिक है और 15 मीटर से कम है तो वहाँ पर जो गैलरी की जो चौड़ाई रहेगी वो आपका 3 मीटर से लेकर के 3.6 मीटर तक रहेगी। उसके बाद इसी का सी में देखिए क्या बोलता है जी कि जिस जगह जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस या खतरे का कोई अन्य कारण मौजूद है वहाँ हार्ड कवर और अधिक रखा जाएगा। जैसे जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस का मतलब हो गया जी कि जैसे कहीं पर अगर फॉल्ट है या फिर डाइक है या फिर सिल है तो वहाँ पर बोलता है, या फिर कि कोई अन्य खतरे का कोई कारण मौजूद है तो वहाँ पर बोलता है हार्ड कवर को और अधिक रखा जाएगा। वहाँ पर हार्ड कवर को हम लोग और छोटा नहीं देखेंगे। उसके बाद फिर बोलता क्या है जी कि यह नियम किसी थिक सिम या कॉन्टिग्यूअस सिम में डेवलपमेंट कार्य करने की मनाही नहीं करता है, लेकिन यह जरूरी है कि डेवलपमेंट के समय ही डिप्लेयरिंग के तरीकों के संबंध में सोचा जाए ताकि डिप्लेयरिंग के समय समस्या से बचा जा सके। तो ये बोलता है जी कि आपको ये सब नियम किसी थिक सिम या कॉन्टिग्यूअस सिम में डेवलपमेंट कार्य करने के लिए मना नहीं करता है, लेकिन आपको एक शर्त है जी कि डेवलपमेंट के समय ही आपको डिप्लेयरिंग के बारे में सोचना पड़ेगा ताकि डिप्लेयरिंग के समय में कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो जाए। अब देखिए फिर थर्ड क्या बोलता है जी कि जहाँ प्री मैच्योर कोलैप्स होने की संभावना है वहाँ गैलरी का 2/3 हाइट तक भर उसे सुरक्षित किया जाएगा।
तो जहाँ पर प्री मैच्योर होने की संभावना वहाँ पर गैलरी को 2/3 तक उसे सुरक्षित रखने का प्रावधान है। अब देखिए फिर क्या बोलता है जी कि रेगुलेशन 111 में निर्धारित नाप से अधिक नाप की गैलरी चलाने की अनुमति स्पेशल माइनिंग मेथड और जिस माइन में हाइट या विड्थ बढ़ाना आवश्यक है निर्धारित शर्तों के आधार पर दी जा सकती है। तो बोलता है जी कि रेगुलेशन 111 के निर्धारित नाप से अधिक नाप की अगर कोई आपको गैलरी चलानी है तो उसके लिए आपको स्पेशल माइनिंग मेथड और जिस माइन में हाइट या विड्थ बढ़ाना आवश्यक है तो निर्धारित शर्तों के आधार पर दिए जा सकते हैं। मतलब कुछ शर्तों के आधार पर आपको ये कानून में छूट दिया जा सकता है। उसके बाद फिर क्या बोलता है जी कि जहाँ लंबा गैलरी चलाया जाएगा वहाँ निम्नलिखित सावधानियाँ लिया जाएगा। जैसे पहला क्या बोलता है जी कि ओवरलैपिंग सिस्टम से वेंटिलेशन की व्यवस्था की जाएगी। बोलता है ब्लास्टिंग शेल्टर्स की व्यवस्था रखी जाएगी। उसके बाद फिर बोलता है सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये है आपका अकॉर्डिंग टू सर्कुलेशन जो गाइडलाइन आपको दिया हुआ है ये सब। तो देखिए एक ही वीडियो में मैंने आप लोग को रेगुलेशन के अनुसार और सर्कुलर के अनुसार दोनों के अनुसार पिलर फॉर्मेशन या पिलर साइज को लेकर के जो भी गाइडलाइंस है वो सब मैंने कवर कर दिया है। यदि आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जितने भी वीडियो मिलेंगे उन सब के पीडीएफ आपको वहाँ पर उपलब्ध कर दिया जाएगा। और तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे माइनिंग सेशन चैनल के साथ और इसी प्रकार के आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करेंगे। वहाँ पर आपको हर एक प्रकार का वीडियो मिल जाएगा और वीडियो का पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेगा। साथ ही हमारे माइनिंग से रिलेटेड जितने भी आपके टेक्स्ट बुक हैं या फिर जितने भी रेगुलेशन वगैरह है तो उन सब के पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल में ही डाला हुआ है। तो वहाँ से जाकर के आप किसी भी पीडीएफ को ले सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में यही आपको लिए एक सूचना रहेगा जी कि आप इस पीडीएफ को एक बार डाउनलोड करके ज़रूर से ज़रूर एक बार रीडिंग कर लें ताकि आपको इससे ये सब और अच्छे से समझ में आ जाए। यदि आप इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ इस पीडीएफ को एक बार रीडिंग कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और यदि आपको कहीं पर भी इसमें कोई त्रुटि लगता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएंगे।